नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रागनी और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। आज हम बात करेंगे उस अधूरी सड़क की जिसने 8 सालों में 56 करोड़ से 188 करोड़ रुपए तक की लागत ले ली, लेकिन आज भी यह सड़क अधूरी है। यह कहानी सिर्फ विकास के वादों और दावों की असफलता नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे उस सिस्टम की है जिसने एक पत्रकार की जान तक ले ली। 2016 में केंद्र सरकार ने नक्सल प्रभावित इलाकों में बेहतर कनेक्टिविटी के उद्देश्य से गंगालूर से निलसनार तक 52 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने की योजना शुरू की। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत में लागत 56 करोड़ रुपए आकी गई थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता यह आंकड़ा 188 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। चौंकाने वाली बात यह है कि 8 साल के लंबे अरसे के बाद भी यह सड़क अधूरी है और जो हिस्सा बना है वह भी उपयोग करने लायक नहीं है। इस सड़क का हर मीटर भ्रष्टाचार की गंध से भरा हुआ है। इसमें केवल एक व्यक्ति सुरेश चंद्राकर को ही दोषी नहीं ठहराया जा सकता। हर वह व्यक्ति जिसने इस प्रोजेक्ट में भाग लिया कहीं न कहीं इस भ्रष्टाचार का हिस्सा है। यह एक ऐसा खेल था जहां हर स्तर पर घोटाला हुआ है। इस प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा सवाल PWD अफसरों की भूमिका पर उठता है। काम अधूरा रहने के बावजूद ठेकेदार सुरेश चंद्राकर को 116 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया। नियमों के मुताबिक अंतिम भुगतान केवल काम पूरा होने पर ही किया जाना चाहिए था, लेकिन इस प्रोजेक्ट में यह नियम ताक पर रख दिया गया। इस अधूरी सड़क और भ्रष्टाचार की सच्चाई को सामने लाने वाले थे पत्रकार मुकेश चंद्राकर। उन्होंने इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई और इसे उजागर किया। उनकी रिपोर्टिंग के कारण यह मामला जनता के बीच पहुंचा, लेकिन भ्रष्टाचारियों को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उनके संघर्ष की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। यह सड़क सिर्फ एक निर्माण कार्य नहीं है, यह हमारे सिस्टम की विफलता और भ्रष्टाचार का प्रतीक बन चुकी है। 52 किलोमीटर लंबी सड़क जो 8 साल में भी पूरी नहीं हो सकी, न केवल सरकार की नाकामी को उजागर करती है, बल्कि इस बात का सबूत है कि कैसे विकास के नाम पर भ्रष्टाचार किया जाता है। यह सवाल हर नागरिक के मन में उठता है कि क्या इस भ्रष्टाचार के जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी? क्या सिर्फ सुरेश चंद्राकर को दोषी ठहराया जाना पर्याप्त है, या फिर उन सभी अफसरों और अधिकारियों को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया? यह मामला हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ऐसी व्यवस्था में जी रहे हैं जहां विकास के नाम पर भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा दिया जाता है। यह सिर्फ एक सड़क का मामला नहीं है, यह उस सड़े गले सिस्टम की कहानी है जिसमें जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल किया जाता है। मुकेश चंद्राकर की मौत हमें यह सिखाती है कि अगर हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो यह दलदल और गहरा होता जाएगा। उनकी शहादत हमें एक जिम्मेदारी देती है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए एकजुट हो। यह सड़क सिर्फ अधूरी परियोजना नहीं, बल्कि यह हमारे समाज और सिस्टम का आईना है। जहां एक ओर भ्रष्टाचार ने विकास को लील लिया, वहीं दूसरी ओर पत्रकार ने अपनी जान देकर यह साबित किया कि सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। यह समय है जब हम सब मिलकर इस भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हों और उन लोगों को सजा दिलवाएं जिन्होंने जनता के पैसे को लूटने का काम किया। मुकेश चंद्राकर की शहादत को हम यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देंगे। यह लड़ाई सिर्फ एक पत्रकार की नहीं, बल्कि हर उस नागरिक की है जो एक बेहतर समाज की उम्मीद करता है। इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में बताएं और इस मुहिम में हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।